एक पहाड़ी इलाके में बसा था चांदपुर नाम का छोटा सा गांव। चारों ओर पहाड़ थे, मगर गांव के बीच से गुजरती नदी सूखी पड़ी थी। कभी यही नदी गांव की जान हुआ करती थी। अब हालात ऐसे थे कि गर्मियों में लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाते। महिलाएं मीलों दूर से पानी ढोकर लातीं, बच्चे स्कूल छोड़कर कतारों में खड़े रहते। सब कहते थे, अब इस नदी का कुछ नहीं हो सकता। उसी गांव में रहती थी मीरा। साधारण कपड़े, साधारण घर, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। बचपन में उसने अपनी दादी से सुना था, नदी मरती नहीं, उसे बस याद दिलाना पड़ता है कि बहना उसका धर्म है। मीरा जब भी सूखी नदी को देखती, उसका दिल भारी हो जाता। उसे लगता जैसे कोई चुपचाप मदद मांग रहा हो। एक दिन उसने गांव की बैठक में बात रखी। अगर हम नदी के किनारे छोटे छोटे बांध बनाएं, पेड़ लगाएं, तो पानी रुक सकता है। लोग हंस पड़े। तू लड़की है, तुझे क्या पता इन सब का? ये सरकारी काम है। इतने साल में कोई नहीं कर पाया, तू क्या कर लेगी? मीरा चुप रही, लेकिन उस रात उसकी नींद टूट गई। उसने खुद से कहा, अगर मैं भी चुप रह गई तो फर्क क्या रहा? अगले दिन वो अकेली नदी के किनारे गई। पत्थर उठाए, मिट्टी भरी, छोटे छोटे मेड़ बनाए। हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, मगर वो रुकी नहीं। लोग गुजरते, देखते, सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। पहला महीना बीत गया, कुछ नहीं बदला। दूसरा महीना, हल्की सी नमी दिखी। तीसरे महीने एक सुबह मीरा ने देखा, पानी की पतली सी धार बह रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब गांव वाले रुकने लगे। ये सच में बह रही है? धीरे धीरे दो लोग जुड़े, फिर चार, फिर पूरा गांव। 6 महीने बाद वही सूखी नदी फिर से सांस लेने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चे हंसने लगे, महिलाएं राहत की सांस लेने लगीं। गांव के बुजुर्ग ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, हमने नदी को नहीं, खुद को कमजोर मान लिया था। आज उस नदी को लोग मीरा धारा कहते हैं। और मीरा, वो अब भी वही साधारण लड़की है। बस फर्क इतना है कि उसकी खामोश हिम्मत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सीख: बदलाव शोर से नहीं, विश्वास से आता है। जब एक इंसान हार मानने से मना कर देता है, तो हालात को झुकना ही पड़ता है।